हेलो, कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैट्रिक्स की प्रैक्टिस शीट सॉल्यूशन के बारे में। मैंने आपको ग्रुप पर एक प्रैक्टिस शीट अपलोड की थी जिसके सॉल्यूशन को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने शीट सॉल्व तो की ही होगी और जहाँ दिक्कत है तो सॉल्यूशन आपकी वो दिक्कत खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो शीट का पहला क्वेश्चन था आपका कि आपका एक क्वेश्चन है, मैट्रिक्स ए दिया गया था आपका, कितना था? 2 1 4 3 -1 1 1 2 2। इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा था कि इसको सममित, क्या कहा था कि सममित और विषम सममित, विषम सममित आव्यूह की योग के रूप में लिखना है, योग के रूप में लिखना है। आप लोगों ने अगर मैट्रिक्स का ट्रांसपोर्स ऑफ मैट्रिक्स वाला लेक्चर पढ़ा होगा, एक मैंने आपको टॉपिक पढ़ा है ट्रांसपोर्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का परिवर्त। उसमें मैंने आपको बताया है कि किसी भी आव्यूह को सममित और विषम सममित आव्यूह के योग के बारे में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। उसमें मैंने आपको बताया था, मान लीजिए ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब वर्ग आव्यूह है। फिर इसके बाद मैंने उसमें बताया था कि अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का उसी के डैश से, मतलब उसी के ट्रांसपोज के साथ एडिशन निकालेंगे तो वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाता है। सिमेट्रिक का मतलब था सममिता। और मैंने उसमें यही बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स का उसी के ट्रांसपोज के साथ उसका डिफरेंस निकालोगे तो वो हो जाएगा आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब इसका था विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको एक पॉइंट और पढ़ाया था कि किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर आप किसी भी नंबर का मल्टीपल करते हैं तो वो सिमेट्रिक ही रहेगा। अगर वो सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक रहेगा, और वो अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक रहेगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में और किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में किसी भी स्केलर का प्रोडक्ट करने पर वो मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक रहेगा, स्क्यू सिमेट्रिक है तो स्क्यू सिमेट्रिक रहेगा। तो ये सारी चीजें मैं आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ मैट्रिक्स वाले लेक्चर में बता चुका हूँ, है ना? कि अगर कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका उसी के डैश के साथ एडिशन निकालोगे तो वो सिमेट्रिक आएगा, उसका उसी के डैश के साथ डिफरेंस निकालोगे तो वो स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। तो ये बात हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखो, मुझे इस वाले मैट्रिक्स को सममित और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखना है, सममित और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखना है। तो देखो कैसे लिखेंगे। जैसे आपके पास ए है तो इसका ए डैश निकालो। आपको मैंने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में बताया है कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपको डैश निकालना है, डैश का मतलब था ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आव्यूह का परिवर्त। तो डैश निकालने के लिए मैंने क्या बताया था कि जो इसका रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 3 1 1 -1 2 4 1 2, तो ये इसका डैश हो गया। अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो a प्लस ए डैश। अभी हाल मैंने आपको बताया था कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को उसी के डैश के साथ अगर ऐड करते हैं, क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो वो कौन सा आव्यूह बनेगा, सममित आव्यूह बनेगा। चलिए एडिशन निकालिए। एडिशन का रूल मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था, जब मैंने आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताया था, उसके बाद मैंने अगले लेक्चर में एडिशन पढ़ाया था आपको। तो मैंने बताया था कि ऐड करने के लिए नियम क्या होता है, क्या रूल होता है कि पहले तो ऑर्डर समान हो, तो दोनों के ऑर्डर समान है। ऑर्डर समान होने के साथ साथ इनको ऐड कैसे किया जाता है, तो जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो आपके ऐड होंगे। 2 2 से ऐड हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3 1 से ऐड होगा 4 हो जाएगा, 4 1 से ऐड होगा 5 होगा, 3 1 से होगा तो 4 होगा, -1 से होगा -2 होगा, 2 1 से होगा तो आपका 3 होगा, 4 1 से होगा तो कितना होगा, 4 और 1 5 होगा, और 1 और 2 होगा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 2 और 2 होगा तो 4 हो गया। तो ये आ गया ए प्लस का ए डैश। क्लियर है ना? अच्छा भाई, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये उसका ट्रांसपोज है। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ ऐड करने पर एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाता है। ये आपको पता है, मैं बता भी चुका हूँ, अभी हाल भी बताया मैंने। अच्छा, मैंने यहाँ पे 1/2 का मल्टीपल कर दिया
तो 1/2 ए प्लस का ए डैश, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी कर दीजिए 1/2 4 4 5 4 -2 3 5 3 4, जो हो गया आपका। ठीक है, इसको मान लीजिए फर्स्ट, इसको मान लीजिए फर्स्ट। तो भाई मैंने क्या किया, ए है, ए डैश निकाल लिया, दोनों को ऐड कर दिया, 1/2 का मल्टीपल कर दिया। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ये सममित अवयव आ गया। क्या आ गया, सममित अवयव। चलिए अब मैं इसका डिफरेंस निकालूंगा, ए माइनस ए डैश। जब मैं ए माइनस ए डैश निकालूंगा तो सब्ट्रैक्ट करो, 2 से 2 चला गया, 0 हो गया। जैसे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हम लोग ऐड करते हैं, वैसे ही करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3 में से 1 गया, 2 बचा, 1 में से 4 गया, -3 बचा, 1 से 3 गया, माइनस का 2 बचा, -1 से -1 गया, 0 बचा, 2 में से 1 गया, 1 बचा, 4 में से 1 गया, 3 बचा, में से 2 गया, -1 बचा, और 2 में से 2 गया, 0 बचा। चलिए जी आ गया ए माइनस का ए डैश। अब मैं क्या करूंगा, जब ए माइनस का ए डैश आपका आ गया है तो इसमें मैं 1/2 का मल्टीपल करूंगा, कर दीजिए 1/2 ए माइनस का ए डैश, 1/2 ए माइनस का ए डैश। अच्छा, वही फंडा, ए आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए डैश ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है, तो दोनों का डिफरेंस कौन सा मैट्रिक्स होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब विषम सममित अवयव। चलिए 1/2 का मल्टीपल कर दिया तो कितना हो जाएगा, 1/2 0 -2 3 2 0 -1 -3 1 0। चलिए इसको मान लीजिए सेकेंड। चलिए अब थोड़ा सा गौर करने वाली बात है, हम इन दोनों को ऐड करेंगे, ये सममित अवयव हो गया और ये विषम सममित अवयव हो गया। भाई मैंने कहा है आपको, मैंने बताया भी है, लेकिन अगर आपको इसमें ज्यादा दिक्कत हो रही है तो इस क्वेश्चन को अगर और अच्छे से आपको डिटेल में समझना है तो मैंने आपको ट्रांसपोज और मैट्रिक्स का एक लेक्चर पढ़ाया है, उस लेक्चर में पूरा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी को मैंने डिस्कस किया था, तो आप उसमें जाके भी देख सकते हैं, और इस क्वेश्चन के पहले भी मैंने यहाँ पे समझाया था आपको। चलिए 1/2 का मल्टीपल कर दिया, अब मैं क्या करूंगा, दोनों को ऐड कर दूंगा, फर्स्ट को और सेकेंड को। जब मैं दोनों को ऐड करूंगा तो यहाँ पे कितना होगा, 1/2 ए प्लस का ए डैश, 1/2 ए माइनस का ए डैश। ये लेफ्ट हो गया, अब राइट को भी ऐड करो, तो दोनों से 1/2 तो बाहर कॉमन आ रहा, तो मैंने 1/2 बाहर कॉमन रखा। देखो जब दोनों मैट्रिक्स को मैंने ऐड किया तो 1/2 दोनों में कॉमन है, तो मैंने बाहर रखा। अब ऐड करो, 4 और 0 4 रहेगा, 4 और -2 2 रहेगा, इसका 5 और 3 आपका 8 रहेगा, इसके बाद 4 और 2 आपका 6 रहेगा, -2 और 0 -2 रहेगा, 3 और -1 आपका 2 रहेगा, 5 -3 आपका 2 रहेगा, 3 और 1 आपका 4 रहेगा, 4 और 0 आपका 4 रहेगा। ये आपका क्या आ गया, इन दोनों का एडिशन आ गया। अब इसके बाद मैं यहाँ पे 2 का डिवाइड करूंगा, 1/2 का मल्टीपल मतलब 2 का डिवाइड, 1/2 का मल्टीपल या फिर 2 का डिवाइड, 4 में 2 का डिवाइड करो। और अच्छा मैट्रिक्स में ये भी रूल मैंने बताया था, किसी भी स्केलर को जब अंदर ले जाते हैं तो उस एलिमेंट का जो मल्टीपल हो या डिवाइड हो वो सारे एलिमेंट के साथ होता है। चलिए 4 में 2 का डिवाइड 2 टाइम्स, 2 में 2 का डिवाइड 1 टाइम्स, 8 में 2 का डिवाइस 4 टाइम्स, 6 में 2 का डिवाइस 3 टाइम्स, -2 में 2 का -1 टाइम्स, 2 में 2 का 1 टाइम्स, 2 में 2 का 1 टाइम्स, 4 में 2 का 2 टाइम्स, 4 में 2 का 2 टाइम्स। तो ये आपका आ गया, और देखा जाए जो आपका रिजल्ट आया है वो काय के बराबर आया, ए के बराबर आया। इसका मतलब क्या हुआ, जो मैट्रिक्स ए था वो सममित और विषम सममित के योग के रूप में रिप्रेजेंट करना था, तो आपका रिप्रेजेंट हो गया। ये ए था, ये ए डैश है, ये इन दोनों का एडिशन है, ये दोनों का सबट्रैक्ट है। जो एडिशन होता है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, मतलब सममित हो जाता है। ठीक है, और जो डिफरेंस होता है वो आपका विषम सममित हो जाता है। क्या हो जाता है, विषम सममित, मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाता है। ठीक है, उसमें मैंने स्केलर का मल्टीपल किया तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे सममित में चाहे विषम सममित में। अगर आप स्केलर का मल्टीपल करते हैं तो सममित है तो सममित रहेगा और विषम सममित है तो
विषम समित रहेगा। तो पहले क्वेश्चन में आपको यही करना था कि कोई एक मैट्रिक्स है उसको सममित और विषम समित आव्यूह के योग के रूप में रिप्रेजेंट करना था। तो क्लियर होगा ये क्वेश्चन आपका। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपका। उन्होंने कहा ए आई जे एक मैट्रिक्स का जनरल टर्म रिप्रेजेंट किया गया है 1/2 इन मॉड -3i प्लस का जे, और मुझे निकालना क्या है ए आई जे 3/4। मुझे 3/4 का एक मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, मुझे 3/4 का एक क्या बनाना है, मैट्रिक्स बनाना है। तो देखो कैसे करते हैं। देखो अगर ये मैट्रिक्स जो 3/4 का होगा इस टाइप से होगा, जनरली मैं लिख रहा हूँ, उसमें 3 रो होंगी और 4 कॉलम होंगे। तो इस प्रकार से बनेगा मैट्रिक्स आपका। मैंने एक ब्लैंक करके बना दिया है। तो यहाँ पे देखो 3 रो है और 4 कॉलम। अब जैसे ये एलिमेंट मिल जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो केवल चाहिए क्या है, इन एलिमेंट्स को चाहिए। तो देखो कैसे मिलेगा। यहाँ पे कितनी रो है, 3 रो है। यहाँ पे कॉलम कितने हैं, 4 कॉलम है। चलिए, क्योंकि मुझे एक मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है जो 3/4 ऑर्डर का है। तो 3/4 ऑर्डर में मतलब कि क्या, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रो को और ये कॉलम को। चलिए देखो कैसे करते हैं। अच्छा, पहले तो ये वाला एलिमेंट निकालेंगे। तो इस वाले एलिमेंट की पोजीशन क्या है, ये पहली रो पहले कॉलम में है, तो इसको बोलेंगे A1 पहला रो और पहला कॉलम। तो यहाँ पे आई की वैल्यू भी 1 हो गई और जे की वैल्यू भी 1 हो गई। 1/2 3 बन जा 3 प्लस 1। आई की वैल्यू भी 1 रखी और जे की वैल्यू भी 1 रखी। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 और मॉड में माइनस तो बचेगा, लेकिन मॉड के बाहर आके वो 2 हो जाएगा। फाइनली कितना आया, 1 आया। अब जे वाला एलिमेंट निकालो। तो जे वाला जो एलिमेंट है वो पहली रो और दूसरे कॉलम, पहला रो और दूसरे कॉलम में है। चलिए इससे अब वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि जनरल टर्म्स तो यही है ना, सारी चीजें यहीं से फाइंड आउट हो। अब यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी है 1, जे की कितनी है 2। तो 1/2 3 बन जा 3 और जे की वैल्यू कितनी है 2। चलिए -3 + 2 -1, लेकिन मॉड लगा है तो +1 हो जाएगा। +1 में 1/2 का मल्टीपल करोगे तो 1/2 ही आएगा। चलिए अब जे वाला एलिमेंट निकालो। अब जे वाला जो एलिमेंट है वो पहली रो तीसरे कॉलम में है। कहने का मतलब हुआ कि इसकी जो रो है वो पहली है और कॉलम तीसरा है। अच्छा, आई की वैल्यू कितनी होगी 1, जे की वैल्यू होगी 3। तो 1/2 यहाँ पे 3 बन जा 3, जे की वैल्यू भी 3 है। 3 से 3 जब कैंसिल हो गया तो फाइनली आंसर 0 आ गया। अब जे वाला एलिमेंट निकालना है अपन को। तो जे वाला जो एलिमेंट है वो पहली रो और चौथे कॉलम में है, पहली रो और चौथे कॉलम में। चलिए कैसे करते हैं। अच्छा, आई कितना हो गया 1 हो गया और जे 4 हो गया। 1/2 यहाँ पे 3 बन जा 3 और 4 यहाँ पे रहेगा। 4 में से 3 चला गया, 1 बचा और 1 का मल्टीपल 1/2 से करोगे तो आपका 1/2 ही आएगा। क्लियर है। तो पहली रो के आपके चारों के चार एलिमेंट आ गए। अब यहाँ पे चलेंगे, इस वाले एलिमेंट को क्या बोलेंगे, दूसरी रो पहला कॉलम। दूसरी रो है और पहला कॉलम, क्लियर है ना। तो दूसरी रो है और पहला कॉलम है, देखना यहाँ पे। तो दूसरी रो पहला कॉलम, तो आई की वैल्यू कितनी होगी 2 और जे की वैल्यू कितनी होगी 1। 1/2 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और जे कितना है 1 है। तो इसमें फाइनली हो गया 5/2 A22। ये वाला एलिमेंट दूसरी रो दूसरा कॉलम। तो आई कितना है 2 है, आई कितना है आपका 2 है। तो वो कितना हो गया 3 दूनी 6 और जे कितना है 2 है। और यहाँ पे फाइनली 4 बचा माइनस का, लेकिन मॉड लगाया तो प्लस का 4 हो जाएगा। फाइनली यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। क्लियर है ना। चलिए आगे देखो। इसके बाद अब हम ये वाला एलिमेंट निकालेंगे। तो ये वाला जो एलिमेंट है वो दूसरी रो और तीसरी कॉलम है, दूसरी रो है और तीसरा आपका कॉलम है। देखिए 1/2 आई कितना है 2 है, तो 3 दूनी आपका 6 हो गया। तो जी आपका 3 है,
अगर सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 3, मतलब इसका वैल्यू कितना आएगा 3/2। चलिए अब इसको फाइंड आउट करते हैं। तो ये वाला एलिमेंट दूसरी रो और चौथे कॉलम में है। ठीक है, यहाँ पर रो तो वही रह रही, कॉलम चेंज हो रहा ना, दूसरी रो और चौथे कॉलम में है। अच्छा 1/2, चलिए आई कितना है 2 है, 3 2 जा 6 माइनस प्लस का 4, क्योंकि जे की वैल्यू 4 है। यहाँ पे -2 बचा, लेकिन मॉड के बाहर आके 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा 1 होगा। तो ये पहली रो के सारे एलिमेंट आ गए, ये पहली रो है और ये दूसरी रो है। अब चलो तीसरी रो है। अब तीसरी रो को जब हम फोकस करेंगे तो यहाँ पे देखा जाए तो इस वाले एलिमेंट को बोलेंगे A3 1, क्योंकि तीसरी रो है पहला कॉलम है। रखिए यहाँ पे 1/2, आई की वैल्यू कितना है 3 है, तो 3 3 जा कितना हो गया आपका 9 हो गया, प्लस 1 हो गया, माइनस का 8 बचा, -8 मॉड में है, बाहर आके +8 हो जाएगा और 2 का डिवाइड करोगे 4 हो जाएगा। अब ये वाला एलिमेंट निकालोगे तो ये तीसरी रो और दूसरे कॉलम में, तीसरी रो और दूसरे कॉलम में है। 1/2, आई कितना रखोगे 3 रखोगे, तो 3 3 जा कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, और ये आपका 2 है, तो -7 बचा, मॉड के बाहर आके 7 हो जाएगा, 7/2 आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे आपका तीसरी रो और तीसरा कॉलम है, तीसरी रो तीसरा कॉलम है। जब तीसरी रो तीसरा कॉलम आपको मिल गया है, एक रो तीसरा है और कॉलम भी तीसरा है, तो यहाँ पे रखेंगे 1/2, 3 3 जा कितना हो गया आपका 9 हो गया, +3 हो गया, सॉल्व करोगे -6 आएगा, और -6 जब आएगा तो इसका अगर हम लोग मॉड निकालेंगे तो +6 हो जाएगा, फाइनली आपका 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 का डिवाइड भी मानना है। लास्ट एलिमेंट है जिसकी पोजीशन है 3 4, तीसरी रो चौथा कॉलम, यहाँ पे कितना है 1/2, 3 3 जा आपका 9 है, प्लस का 4 है, फाइनली -5 बचा, मॉड के बाहर आके 5 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 5/4। तो यहाँ पे क्या निकल के आ गया, तीसरी वाले रो के एलिमेंट। तो ये पहली रो के सारे एलिमेंट है, ये दूसरी रो के सारे एलिमेंट है, और ये तीसरी रो के सारे एलिमेंट है। तो देन हम लोग मैट्रिक्स बना सकते हैं ए आई जे इक्वल टू क्या है, पहला रो क्या है आपका 1 आया, यहाँ 1/2 आया, यहाँ पे 0 आया, यहाँ भी 1/2 आया, 1/2 आया, यहाँ पे 5/2 आया, यहाँ पे 2 आया, यहाँ 3/2 आया, और यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे 7/2 आया, 3 आया और 5/4 आया। तो इस प्रकार से हम लोग मैट्रिक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। बताइए अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आ रही हो। बड़ा सिंपल सा खेल है भाई, आपको जनरल एलिमेंट दिया गया है और आपको जिस टाइप का मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है वो मैट्रिक्स आपको दिया गया कि कौन सा अपन को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो भैया इससे पता चल जाता है कि जो मैट्रिक्स में फाइंड आउट करना है उसमें रो कितना है कॉलम कितना है। जनरल टर्म्स में उसी प्रकार से हम रो और कॉलम को फाइंड आउट कर लेते हैं। रो के एलिमेंट फाइंड आउट कर लिए, बस रो को मैंने पुट कर दिया, आपका आंसर आ गया। चलिए आगे देखिए, ये सारी चीजें हम आपको बता चुके हैं, पूरा मैट्रिक्स का मैंने आपको लेक्चर पढ़ाया है, इस टाइप के भी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर कोई थर्ड है, जिसमें कोई मैट्रिक्स है, कितना है 1 2 3, और कोई मैट्रिक्स बी है आपका 2 3 4। उन्होंने कहा कि ए इंटू बी फाइंड आउट करना है, ए इंटू बी फाइंड आउट करना है, 1 2 3 इंटू 2 3 4। आपको पता है प्रोडक्ट करने का रूल मैंने आपको बताया है कि जो प्रोडक्ट होता है वो रो बाई कॉलम होता है। आपको शायद याद होगा जब मैंने मल्टीप्लीकेशन और मैट्रिक्स पढ़ाया था तो मैंने आपको वहाँ पे प्रोडक्ट करने के रूल के बारे में भी बताया था। चलिए देखते हैं, करिए प्रोडक्ट। पहली रो ये है फर्स्ट कॉलम, तो 1 2 जा 2। अब देखो मैंने बताया भी था कि प्रत्येक रो का प्रत्येक कॉलम के साथ प्रोडक्ट होता है। पहली रो का पहले कॉलम के साथ हो गया, इसके बाद अब पहली रो का दूसरे कॉलम से, तो 1 3 जा 3 हो गया। इसके बाद 1 का 4 से, तो 1 4 जा 4 हो गया। तो जो 1 एलिमेंट था उसका सभी के साथ प्रोडक्ट हो गया, मतलब 1 जो था वो पहली रो में था ना। अब मैं उठाऊंगा 2 को, तो 2 को उठाएंगे तो 2 का 2 से 4 हो जाएगा,
2 का 3 से आपका 6 हो जाएगा, 2 का 4 से जो होगा आपका वो कितना होगा 8 हो जाएगा। तो दूसरे का तीनों के साथ हो गया। अब चलिए तीसरे वाले के साथ, अब चलिए तीसरे वाले के साथ। 3 2 जा कितना है आपका 6 है, 3 3 जा आपका कितना है 9 है, और 4 3 जा आपका कितना है 12 है। ये आपका प्रोडक्ट हो गया। तो देखो भाई, मैट्रिक्स की प्रैक्टिस वीडियो में मजा तभी आएगा, तभी आपको समझ में आएगा जब आपने पहले लेक्चर से लेके लास्ट लेक्चर तक मैट्रिक्स को देखा होगा। और जिन्होंने नहीं देखा तो आपके पास मौका है, बहुत ज्यादा भी समय पड़ा हुआ है एग्जाम के लिए। बोर्ड एग्जाम आपके 2025 में होंगे, बहुत ज्यादा समय है, इसलिए आप लोग रेगुलर वे में अपने लेक्चर कंप्लीट करो, नोट बनाओ। नोट्स बनाने के साथ साथ आप लोग अपने क्वेश्चन, जो आपकी रिफ्रेशर बुक है, जो आपकी प्रैक्टिस बुक है, उससे क्वेश्चन सॉल्व करिए। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मैंने आप लोगों को बोल रखा है, आप लोग मुझे मैसेज करके अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं, मैं इसको आपको एक सॉल्यूशन भेज दूंगा, है ना। तो ऐसे मैंने प्रैक्टिस शीट को भी मैंने परसों अपलोड किया था सैटरडे वाले दिन, और मैंने कहा भी था कि मंडे तक मैं आपको इसका सॉल्यूशन वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग देखिएगा, फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मुझसे पूछिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, ये वाला क्वेश्चन देखिएगा। चलिए यहाँ पे गौर करिएगा। तो मैंने क्या कहा, दोनों मैट्रिक्स अगर बराबर रहे तो इसमें मुझे एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा खेल काय का है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में मैंने बताया भी था कि अगर दो मैट्रिक्स बराबर है तो उनकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी बराबर होंगे। चलिए मैंने सपोज करो इसी जी आपको मैंने वाला पहले इसकी कंपेयरिंग करवाने वाले हैं। तो बाई प्लस वन बराबर कितना है आपका 8 है। तो कितना हो जाएगा बाई प्लस वन बराबर 8। तो बाई बराबर कितना हो गया 7। अब जरूरी नहीं कि बाई की वैल्यू निकालने के लिए मैं इसकी ही कंपेयरिंग करवाऊं। अगर मैं इसकी भी कंपेयरिंग करवाऊंगा तब भी आपकी वैल्यू 7 ही आएगी, और नहीं आ रही तो क्वेश्चन में कोई ना कोई दिक्कत है। क्योंकि किसी कहीं भी आप कंपेयर कराओगे बाई की वैल्यू अगर 7 है तो 7 ही रहेगी, वैल्यू चेंज नहीं होगी, इतना याद रखना है आपको। चलिए अब यहाँ पे कंपेयरिंग करवा दो। यहाँ पे जब कंपेयरिंग करवाओगे 2 माइनस थ्री एक्स इक्वल टू 4 है, तो 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 में से 4 गया, -2 बचा। x बराबर कितना हो गया आपका माइनस का 2/3। चलिए ये काय का मान आ गया, x का मान आ गया। चलिए अगर यहाँ पे कंपेयरिंग, हाँ यहाँ पे क्या मान लग रहा है। चलिए एक काम करिए, आप थोड़ा करेक्शन कर दीजिए, यहाँ पे 9 कर दीजिए। आपके पास जो प्रैक्टिस शीट होगी तो उसमें भी आप लोग 9 कर लेना, क्योंकि अगर आप लोग इसको जीरो से सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आपका गलत हो जाएगा, और ये कंडीशन भी फिर गलत हो जाएगी। क्योंकि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से अगर आप सॉल्व करेंगे तो दोनों कंडीशन में मान बराबर आने चाहिए, चाहे आप यहाँ पे कंपेयरिंग करके निकालेंगे चाहे यहाँ पे कंपेयरिंग करके निकालेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग किसको। अगला क्वेश्चन है आपका, हाँ ये क्वेश्चन मैंने आपको वैसे करवाया है, क्वेश्चन नंबर 5 काफी थोड़ा सा लेंदी है तो इसको आप कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका 5, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एफ एक्स बराबर कितना है अपने पास कॉस एक्स, कितना है साइन एक्स, कितना है 0, माइनस का साइन एक्स, यहाँ पे कितना है कॉस एक्स, यहाँ पे 0 0 0 1। और मुझे यहाँ पे प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, एफ एक्स एफ आई इक्वल टू एफ एक्स प्लस का वाई। मुझे प्रूव करना है, तो देखो कैसे करेंगे, समझो यहाँ पे। इसका मैं लेफ्ट हैंड साइड लूंगा, उसमें क्या है आपका एफ एक्स और एफ वाई, एफ एक्स और एफ वाई। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं पहले एफ एक्स को पुट करूंगा, तो कितना है कॉस एक्स साइन एक्स 0 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। अब मैं बात करने वाला हूँ एफ वाई की। अब देखिए भाई, अपने पास एफ एक्स तो समय दिख रहा है लेकिन एफ वाई नहीं दिख रहा है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक्स की जगह पे बाई को रिप्लेस कर दूंगा, तो ये एफ बाई बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, रख दीजिए भाई। क्या हो जाएगा कॉस बाई साइन बाई 0 माइनस का साइन बाई, यहाँ पे कॉस बाई 0 0 0 और 1। चलिए एफ एक्स और एफ बाई दोनों आपके सामने हैं। जब एफ एक्स और एफ बाई दोनों आपको मिल गए हैं तो अब मैं प्रोडक्ट करूंगा। प्रोडक्ट का वही रो बाई कॉलम, पहली रो का प्रोडक्ट पहले कॉलम में, तो पहला एलिमेंट पहले के साथ
कॉस एक्स कॉस बाई, यहाँ पे करोगे माइनस का साइन एक्स और साइन बाई, यहाँ तो जीरो ही रहेगा तो छोड़ दो। अब पहली जो रो थी उसका प्रोडक्ट पहले कॉलम से हुआ, अब पहली रो का दूसरे से करो, तो यहाँ पे जब करोगे तो माइनस का कॉस एक्स साइन बाई, और इसका यहाँ करोगे माइनस का साइन एक्स कॉस बाई, और इसका सॉरी इसका यहाँ करोगे तो जीरो ही रहेगा, खत्म करो। अब पहले का तीसरे के साथ, यहाँ पे जीरो, यहाँ भी जीरो और यहाँ भी जीरो, ऑल ओवर टोटल कितना हो गया आपका, जीरो हो गया। अब चलिए दूसरे वाले में, जो आपका दूसरी वाली, इसकी बात कर रहे हैं ना दूसरे वाले की, ठीक है, इसको थोड़ा नीचे लिख दो, जीरो जीरो बस। अब दूसरे का करो पहले से, साइन एक्स का कॉस बाई से, साइन एक्स सॉरी कॉस बाई, और कॉस एक्स का साइन बाई से, कॉस एक्स और साइन बाई, यहाँ जीरो ही रहेगा। अब पहली रो का सॉरी 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 दूसरे का पहले से होगा, अब दूसरे का दूसरे से, तो यहाँ पे होगा माइनस का साइन एक्स साइन बाई प्लस का कॉस एक्स और कॉस बाई, यहाँ पे जीरो रहेगा। इसके बाद मैं इसका प्रोडक्ट यहाँ करूँ, इसका यहाँ करूँ या इसका यहाँ करूँ, सब कितना आएगा आपका, जीरो आएगा, ठीक है। तो पहली रो का तीनों कॉलम से हुआ, दूसरी रो का तीनों कॉलम से हुआ, और जो अगर प्रोडक्ट नहीं आता है तो आपने क्लियर है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स वाले लेक्चर को सही से नहीं पढ़ा। तो जहाँ अब इस प्रैक्टिस शीट से आपको ये चीज पता चल जाएगी कौन सा लेक्चर आपने सही से पढ़ा है, कौन सा सही से नहीं पढ़ा, और जो लेक्चर आपने सही से नहीं पढ़ा उसको देख लीजिए। चलिए जी है तीसरा वाला। अब तीसरे का करो पहले से, यहाँ जीरो यहाँ जीरो यहाँ जीरो, यहाँ पे जीरो यहाँ पे जीरो यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे जीरो यहाँ पे जीरो, वन बन जाओ आ गया, ठीक है। अब देखिए भाई यहाँ पे ये फॉर्मूला है ऊपर ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा कॉस एक्स प्लस बाई का, ये भी आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा साइन एक्स प्लस बाई का, तो ये आपका जीरो है। यहाँ से यदि माइनस कॉमन लोगे आप, यहाँ से आप माइनस कॉमन लोगे तो ये साइन एक्स प्लस बाई बन जाएगा, ठीक है। और कॉस को पहले लिख दो, साइन वाले को बाद में लिख दो, तो ये बन जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई, यहाँ पे जीरो यहाँ जीरो यहाँ जीरो और यहाँ पे कितना है पर। अब थोड़ा समझना है गौर से बेटा, जब यहाँ पे एक्स था तो मैंने इसको एफ एक्स बोला, अब यहाँ पे क्या आ गया एक्स की प्लेस पर, एक्स प्लस वाई आ गया, क्या आ गया, एक्स प्लस वाई। तो उस रिप्लेसमेंट के हिसाब से मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, एक्स प्लस वाई, एफ एक्स प्लस वाई, सीधी बात है। जब ये आपका मैट्रिक्स एक्स के टर्म्स में है तो इसको क्या बोला तुमने, एफ एक्स। जब मुझे बाई के टर्म्स में चाहिए था तो मैंने क्या बोला था इसको, एफ बाई, या एफ बाई को मैंने बाई के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया, कैसा भी कह सकते हो। अब ऐसे ही ये पूरा मैट्रिक्स जो है वो एक्स प्लस बाई के टर्म्स में है। जब वो एक्स प्लस बाई के टर्म्स में है, किसके टर्म्स में है, एक्स प्लस बाई, है वही मैट्रिक्स, फंक्शन वही है, बस इसका जो वेरिएबल वाला पोर्शन है वो बदल गया है। तो वही चीज मैंने यहाँ पे की, जब यहाँ वेरिएबल एक्स था तो मैंने एफ एक्स बोला, अब यहाँ पे वेरिएबल वाला जो पोर्शन है, चर वाला भाग है, वो एक्स प्लस वाई हो गया, तो मैंने इसको भी क्या बोल दिया, एफ एक्स प्लस वाई। तो क्लियर हो गया जी, वाला क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा था, इस टाइप का मैंने क्वेश्चन आपको करवाया भी है। अब आपको याद नहीं हो रहा, बात करें मैंने करवाया है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 6 वाला देखिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 6। उन्होंने कहा कोई मैट्रिक्स एक्स है, वाई है, जेड है, डब्ल्यू है और पी है। एक्स का ऑर्डर है 2/n, वाई का ऑर्डर है 3/k, जेड का ऑर्डर है 2/p और डब्ल्यू का ऑर्डर है n/3 और p/k। इन सारे मैट्रिक्स के ऑर्डर दिए गए हैं। अच्छा, और क्या कहा गया है कि p बाई और w बाई, p इंटू बाई डब्ल्यू इंटू बाई इज डिफाइन, मतलब ये डिफाइन है, मतलब इसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मुझे प्रूव करना है यहाँ से, क्या प्रूव करना है कि k की जो वैल्यू है वो 3 होगी और p की वैल्यू है वो n के बराबर होगी, ये मुझे प्रूव करना है। तो देखो कैसे करेंगे, समझिएगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, समझो यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे 5 मैट्रिक्स हैं और पांचों के 5 मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया गया है।
उसके बाद उन्होंने बोला है कि P इंटू बाई W इंटू बाई का एडिशन पॉसिबल है। देखो, अब सबसे पहले मैं इसको देखूंगा। अगर P इंटू बाई पॉसिबल है, क्या बोला मैंने कि P इंटू बाई अगर पॉसिबल है, तो भैया प्रोडक्ट में मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट तभी पॉसिबल होता है कि पहले वाले मैट्रिक्स में, जैसे इसका ऑर्डर कितना है, P का P बाई के, तो बाई का ऑर्डर कितना है मेरे पास, 3/k, 3/k। आपको शायद याद होगा मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट तभी पॉसिबल होता है कि पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो के बराबर हो। तो सीधी बात है, उन्होंने पहले ही बोल रखा है कि ये डिफाइन है, मतलब ये परिभाषित है, मतलब इसको ज्ञात किया जा सकता है। अगर इसको ज्ञात किया जा सकता है तो इसका प्रोडक्ट भी पॉसिबल होगा। और इन दोनों का भाई सीधी बात है, ये पूरा तभी ज्ञात होगा जब जे भी ज्ञात हो और जे भी ज्ञात हो, और जे ज्ञात है तभी इनका एडिशन की बात करेंगे। तो भैया इस पूरे को फाइंड आउट करने के लिए, इस पूरे व्यंजक को फाइंड आउट करने के लिए पहले क्या फाइंड आउट करोगे, पी बाई, फिर क्या करोगे, डब्ल्यू बाई। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि पी बाई अगर पॉसिबल है तो पी में जितने कॉलम है, बाई में जितने रो है, वो दोनों कैसे होने चाहिए, बराबर। तो भैया पॉसिबिलिटी के हिसाब से यहाँ से के का वैल्यू कितना आ रहा आपका, 3 आ रहा। के का वैल्यू कितना आ रहा आपका, 3 आ रहा। अच्छा, इसके बाद आपको शायद आपको पता होगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ थोड़ा दूर दूर के, पी इंटू बाई प्लस डब्ल्यू इंटू बाई। पी का ऑर्डर कितना है अपने पास, पी बाई के, ये पी का ऑर्डर है। बाई का ऑर्डर कितना है, 3/k, ठीक है। डब्ल्यू का ऑर्डर कितना है अपने पास, n/3, और बाई का ऑर्डर कितना है अपने पास, 3/k। ये सारे के सारे ऑर्डर लिख दिए। अब समझना गौर से, वही चीज मैं यहाँ बोल रहा था कि इन दोनों का प्रोडक्ट अगर पॉसिबल है तो के कितना होना चाहिए, 3, क्योंकि पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो के बराबर होगा। तो यहाँ से के का मान कितना आ गया आपका, 3 आ गया। इन दोनों का प्रोडक्ट पॉसिबल कब होगा, जब पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो के बराबर होगा। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहली लाइन मैंने यही बताई थी आपको। चलिए के की वैल्यू 3 आ गई। अच्छा, प्रोडक्ट के बाद जो नया ऑर्डर बनता है आपको पता ही होगा, उसमें पहले वाले का रो लिया जाता और दूसरे वाले का कॉलम लिया जाता। आपको शायद याद होगा, जब प्रोडक्ट करने के बाद जो नया ऑर्डर बनता है उसमें पहले वाले मैट्रिक्स का रो आता है, दूसरे वाले का कॉलम। इसी प्रकार जब इन दोनों का प्रोडक्ट होगा डब्ल्यू बाई का, तो यहाँ पे नया ऑर्डर क्या बनेगा, n/k, पहले वाले का रो दूसरे वाले का कॉलम। चलिए, तो प्रोडक्ट के यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट वाली कंडीशन को फॉलो कराया, और जैसे मैंने प्रोडक्ट वाली कंडीशन को फॉलो कराया तो के का मान कितना आ गया, 13 आ गया। आप बहुत गौर से समझना। अब मुझे इन दोनों का एडिशन करना है, और एडिशन में मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर एडिशन बात करना है, मतलब एडिशन तभी पॉसिबल होगा जब दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर समान हो। ऑर्डर समान का मतलब रो समान हो और कॉलम समान हो। तो देखा जाए कॉलम तो समान है। अब एडिशन अगर पॉसिबल है, क्योंकि उन्होंने पहले ही बोला है डिफाइन है, और एडिशन यदि पॉसिबल है तो पी किसके बराबर होना चाहिए, एन के बराबर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पी किसके बराबर होना चाहिए, एन के बराबर। तो पी किसके बराबर आ गया, एन के बराबर। तो देखो बेटा, इन सारे के सारे मैट्रिक्स के ऑर्डर थे। ऑर्डर के साथ साथ उन्होंने बोला था पी इंटू बाई डब्ल्यू इंटू बाई का एडिशन पॉसिबल है। एडिशन तो बाद की बात है। अगर भाई इन दोनों का एडिशन करना है, अगर इन दोनों का एडिशन करना है तो उसके पहले क्या पॉसिबल होना चाहिए, पी इंटू बाई और डब्ल्यू इंटू बाई। और पी इंटू बाई अगर पॉसिबल है तो पी में जितने कॉलम है बाई में उतने क्या होने चाहिए, रो। तो उस कंडीशन के हिसाब से के का मान आ गया। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पी बाई का ऑर्डर लिखा, डब्ल्यू बाई का ऑर्डर लिखा। दोनों के ऑर्डर लिखने के बाद मैंने पी इंटू बाई का ऑर्डर बनाया। अगर दो मैट्रिक्स आपके पास है, ठीक है, उनके प्रोडक्ट का ऑर्डर निकालना है, तो मैंने आपको पढ़ाया कि पहले का रो दूसरे का कॉलम, पहले का रो दूसरे का कॉलम। भाई दोनों के प्रोडक्ट का ऑर्डर आ गया। अब दोनों को मुझे ऐड करना है, और ऐड के लिए मैंने क्या बताया था कि रो और कॉलम की संख्या कैसे होगी, बराबर होगी, मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे होंगे, बराबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है, ये बराबर है साइन अल्फा
माइनस का कॉस अल्फा साइन अल्फा। तो मुझे प्रूव करना है a इंटू ए डैश बराबर कितना आई। कैसे करोगे? इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे a इंटू ए डैश। ए कितना है? साइन अल्फा माइनस का कॉस अल्फा साइन अल्फा। ए डैश बना दो रो को कॉलम में, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस का कॉस अल्फा और कितना साइन अल्फा। क्लियर है? चलिए प्रोडक्ट करो, वही रो बाई कॉलम, पहली रो का पहले कॉलम से, साइन का साइन से साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस का कॉस से कॉस स्क्वायर अल्फा, पहले का दूसरे से तो कितना होगा माइनस का साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, इसका यहाँ करोगे तो प्लस का साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। चलिए अब चलिए दूसरे वाले में, तो दूसरे का पहले से, तो यहाँ पे वही माइनस का साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस का साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। चलिए इसका यहाँ पे तो माइनस और माइनस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन का साइन से साइन स्क्वायर अल्फा, जे कैंसिल हो गया और जे वाला पोर्शन कैंसिल हो गया। इसकी वैल्यू कितनी है 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, ये पूरा काय के बराबर आ गया, आई के बराबर आया। बताइए अगर आपको कोई समस्या आ रही हो तो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका, कोई मैट्रिक्स है आपका, मैट्रिक्स क्या है, कोई क्वेश्चन है आपका x इंटू समथिंग इक्वल टू समथिंग। यहाँ से अपन को x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? x, और x यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, x यहाँ पे क्या है आपका मैट्रिक्स है। तो देखो कैसे फाइंड आउट होगा, तो मैंने यहाँ पे लेट कर लिया कि x इक्वल टू ए बी सी और डी। अब एक बात सोचने वाली है यहाँ पे कि आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आपने जो ए लेट किया है वो 2x2 ऑर्डर का ही क्यों किया? उसका रीजन भी है अपने पास कि जो x का ऑर्डर अपने 2x2 माना, उसका रीजन ये है कि x का प्रोडक्ट इस वाले मैट्रिक्स के साथ हो रहा है। तो x का प्रोडक्ट प्रोडक्ट जब इस वाले मैट्रिक्स के साथ हो रहा है, वो प्रोडक्ट के लिए एक रूल होता है कि पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए। तो भैया दूसरे वाले मैट्रिक्स में रो कितना है? 2 है, तो पहले वाले में कॉलम भी अपन को 2 मानना पड़ेगा। चलिए कॉलम का लॉजिक तो क्लियर है, समझ में आ गया है। अब रो भी 2 क्यों माना अपन ने? रो को भी 2 ही क्यों माना? उसका भी रीजन है। उसका रीजन क्या है कि जब इन दोनों का हम प्रोडक्ट करेंगे, जैसे इसका ऑर्डर है आपका 2/3, इसका ऑर्डर है 2/2, ठीक है। जब इन दोनों का प्रोडक्ट होगा तो जो प्रोडक्ट होगा उसका ऑर्डर कितना होता है, जो आपको मैंने प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स में बताया था कि जैसे ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 है, तो बी का ऑर्डर कितना है 2/3 है। तो जो कॉमन वाला है, या कॉमन वाला बोल दो या बीच वाला पोर्शन बोल दो, वो आपका खत्म हो जाता है। और जो नया ऑर्डर बनता है ए इंटू बी का, वो 2/3 मतलब पहले वाले के रो और दूसरे वाले कॉलम को लेकर बनता है, पहले वाले के रो और दूसरे वाले के कॉलम को लेकर नया ऑर्डर बनता है। तो x इंटू इसका जो ऑर्डर बनेगा, x इंटू इसका जो ऑर्डर बनेगा वो 2/3 बनेगा। तो x इंटू इसका ऑर्डर कितना बनना चाहिए? 2/3। 2/3 ही क्यों बनाया? क्योंकि सामने वाला मैट्रिक्स भी आपका 2/3 का है। तो दो मैट्रिक्स अगर बराबर में है तो उनके उनके लिए सबसे पहली कंडीशन होती है कि उनकी दोनों के ऑर्डर कैसे हो? समान हो। उन दोनों के ऑर्डर कैसे हो? समान हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का यूज है। वहाँ पे ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी कि प्रोडक्ट कैसे होता है, प्रोडक्ट करने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, और उसके बाद आपका रो मानने का जो कंडीशन है वो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से है। तो मैंने अपनी मन से अपनी मर्जी से एक मैट्रिक्स माना है x बराबर ए बी सी डी, जो अपन को फाइंड आउट करना है। चलिए इसको रब कर दो, कोई जरूरत नहीं है इसकी, वो तो मैंने समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, तो x हमने ये माना है कितना ए बी सी डी, जो कि अपन को फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? यहाँ पे x की वैल्यू है ए बी सी डी, यहाँ पे इसको रखा 1 4 2 5 3 6, और बराबर में कितना है अपने पास -7 2 -8 4 -9 और 6। चलिए अब देखो क्या करेंगे, हमें इन दोनों का पहले तो प्रोडक्ट करना है। किन दोनों का? इन दोनों का। करिए, प्रोडक्ट का रूल आपको पता ही है, रो बाई कॉलम होता है। पहले वाली रो का प्रोडक्ट पहले वाले कॉलम में, ए का 1 से आपका ए होगा
बी का 4 से 4b होगा, ए का 2 से 2a होगा, बी का 5 से 5b होगा, ए का 3 से 3a होगा, बी का 6 से 6b होगा। इसके बाद पहली रो का दोनों तीनों कॉलम के साथ होगा। अब दूसरे का 1 का c से c होगा, 4 का d से 4d होगा, 2 का c से 2c होगा, 5 का d से 5d होगा, 3 का c से 3c होगा, d का 6 से 6d होगा। इक्वल में -7, 2, -8, 4, -9 और 6। क्लियर है? तो मैंने मैट्रिक्स ए लेट कर लिया, सॉरी एक्स, मैट्रिक्स एक्स को लेट कर लिया है, उसको मैंने यहाँ पुट किया, इन दोनों का प्रोडक्ट किया, इन दोनों प्रोडक्ट को इस मैट्रिक्स के बराबर रख दिया। अब कंपेयरिंग करवा दूं, और कंपेयर कराने के लिए आपको पता ही होगा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का हम लोग क्या कराते हैं, कंपेयर कराते हैं। तो ए प्लस का 4b बराबर -6, किसी की भी करवा दो, ए बी वाला जो भी हो। इसी प्रकार मैंने सी प्लस, अच्छा एक मिनट, एक और इसका करवा दो, 2a प्लस 5b बराबर कितना है, -8। ये दो इक्वेशन है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो पहले वाले में 2 का मल्टीप्लाई कर दो और दूसरे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो पहले वाले में कितने का मल्टीप्लाई किया, 2 का, यहाँ 2a हो जाएगा, यहाँ 8b हो जाएगा, बराबर में कितना, माइनस का 14 हो जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करना है, 2a 5b इक्वल टू -8 सब्ट्रैक्ट करना है। पहले वाले में 2 का मल्टीपल किया, दूसरे वाले को सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ माइनस 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 प्लस, जी आपका कैंसिल हो गया। 8b में से 5b गया, 3b बचा, -14 माइनस का 14 प्लस का 8, तो माइनस का 6 बचा, b बराबर माइनस का 2 आ गया। तो b को हम पुट कर दे रहे हैं कहाँ पे, पहले वाले में। तो b को जब यहाँ पुट किया तो a माइनस का 8 इक्वल टू कितना है आपका, -7, तो a इक्वल टू आपका 1 आ गया, इक्वल टू कितना आ गया, 1। तो a और b की वैल्यू आई, किस किस की कंपेयरिंग कराने पर, इसकी और इसकी कंपेयरिंग करवाने पर। अब c और d की वैल्यू निकालनी है, c और d की वैल्यू निकालने के लिए इनकी कंपेयरिंग करवा देंगे, इस वाले टर्म्स की और इस वाले टर्म्स की। तो c प्लस का 4d इक्वल में कितना है अपने पास, 2 है, कितना है, 2 है, इसको मान लीजिए थर्ड। इसी प्रकार यहाँ पे 2c प्लस का 5d, 2c प्लस का 5d बराबर कितना है अपने पास, देखिए यहाँ पे 4 है, कितना है आपका, 4 है। कैसे करेंगे, थर्ड और फोर्थ कैसे करेंगे, थर्ड वाले में अपन लोग क्या करेंगे, 2 का मल्टीपल करेंगे और फोर्थ वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ 2c हो जाएगा, 8d हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, 2c 5d इक्वल टू 4, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, यहाँ 3d रहा, यहाँ भी 0 हो गया। जब ये 0 हो गया तो d की वैल्यू आपकी 0 आएगी, और d की जो वैल्यू 0 है उसको आप पुट कर देंगे कहाँ पे, फोर्थ वाले में, थर्ड वाले में। चलिए, तो c प्लस डी की वैल्यू 0 है, इक्वल में 2 है, c बराबर 2 आ गया। चलिए, अपन को क्या क्या मिला, ए मिला, बी मिला, सी मिला और डी मिला। तो अपन ने जो एक्स मैट्रिक्स माना था वो क्या माना था, ए बी सी और डी। यहाँ पे ए रखेंगे, ए का मान कितना है, 1 है, बी रखेंगे जो कि -2 है, सी रखेंगे जो कि 2 है, और डी रखेंगे जो कि 0 है। ये आपका निकल के आ गया मैट्रिक्स एक्स। अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन पर आपका जो ए बी सी डी का मान सही है या गलत है, उसके लिए चेक भी कर सकते हैं। जो ए और बी का मान है उसको यहाँ पे कहीं भी रख के देखो, मान लो मैंने यहाँ पे रखा देखा, तो ए का मान कितना है, 1 है, तो 1 3 जा 3, और बी का मान यहाँ रखा, 6 2 जा 12 माइनस का, तो टोटल -9 आया, और इसके सामने भी देखो -9 आया। तो इस प्रकार से हम लोग ए और बी को चेक भी कर सकते हैं, सही है गलत है। ऐसी सी और डी को चेक करना है, यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी है, 2, 2 3 जा 6 है, और डी की वैल्यू कितनी है, 0, तो यहाँ पे 0, टोटल 6 आया, इसके सामने भी 6 है आपका। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स एक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। थोड़ा हटके क्वेश्चन था ये वाला, तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, मैट्रिक्स एक्स को कंसीडर किया और सॉल्व कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।
बढ़िया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में उन्होंने क्या बोला है, ए बराबर है आपका अल्फा बीटा गामा और माइनस अल्फा। सिंस अल्फा सॉरी ए स्क्वायर इक्वल टू है आपका आई, और उन्होंने कहा है देन, तो हमें क्या करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कुछ नहीं, आपको गिवन क्या है पहले तो ये देखो, ए स्क्वायर इक्वल टू आई, ए का स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, ए इंटू ए बराबर कितना है, आई है आपके पास, ए कितना है अल्फा गामा बीटा माइनस अल्फा। यहाँ पे अल्फा बीटा माइनस गामा माइनस अल्फा, यहाँ पे ए को पुट किया, इक्वल में आई है। अगर ये 2x2 ऑर्डर का है तो सामने भी 2x2 ऑर्डर का आई रखेंगे। आई मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये कितना हो जाएगा, 1 0 0 1। चलिए अब प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट का वही रो बाई कॉलम चलेंगे, पहली रो का पहले कॉलम में। जब अल्फा का अल्फा से करेंगे अल्फा स्क्वायर, बीटा का गामा से करेंगे तो बीटा गामा, पहले का पहले से हुआ, अब पहले का दूसरे से, तो अल्फा का बीटा से अल्फा बीटा, बीटा का माइनस अल्फा थे तो माइनस अल्फा बीटा, तो पहली रो का दोनों कॉलम के साथ हुआ। अब दूसरे में चलेंगे, तो दूसरे का पहले से, गामा का अल्फा से अल्फा गामा, माइनस अल्फा का गामा से माइनस का अल्फा गामा। चलिए दूसरे का दूसरे में, गामा का बीटा से तो बीटा गामा, माइनस अल्फा का माइनस अल्फा से प्लस का अल्फा स्क्वायर, इक्वल में कितना 1 0 0 1। चलिए ये आपका कैंसिलेशन हो गया। यहाँ पे कितना बचा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा 0 0 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, इक्वल में कितना 1 0 0 1। अब मैं यहाँ पे कंपेयर कराऊंगा, पहले का ही कंपेयर करा दूं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 1, यही अपन को फाइंड आउट करना था। कितना सिंपल सवाल है, ए आपको दिया गया, ए स्क्वायर बराबर आई भी आपको दिया गया, इसकी हेल्प से अपन को इसका वैल्यू निकालना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में उन्होंने कहा है ए इक्वल टू में 9 1 7 8, ये मैट्रिक्स है आपका, बी बराबर है आपका 1 7 5 एंड 12। चलिए उन्होंने क्या कहा, 5a प्लस का 3b प्लस का 2c बराबर 0। जीरो यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, यहाँ पे एक्चुअली में जो जीरो है वो ये जीरो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इससे अपन को सी की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, सी की वैल्यू। बड़ा आसान काम है, पहले तो ए को पुट करेंगे, ए में 5 का मल्टीपल, तो 9 5 जा 45, 7 5 जा 35, और 1 5 जा 5, 8 5 जा 40। बी रखेंगे, बी में 3 का मल्टीपल, 3 21 15 और 36, और 2c बराबर कितना है आपका 0। 2c बराबर क्या है आपका 0 है। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, 45 और 3, यहाँ पे 48 हो गया, इन दोनों को ऐड करेंगे, 5 1 6 और 3 और 2 5, 56 हो गया, 15 और 5 यहाँ पे 20 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया 76 हो गया, प्लस 2c बराबर कितना है 0। इस जीरो को भी मैं कैसा लिख सकता हूँ, मैट्रिक्स के टर्म से लिखूंगा तो 0 0 0 0, क्योंकि जीरो जो है ना वो जीरो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जीरो मैट्रिक्स को। ठीक है जी, यहाँ पे जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 2c बराबर यहाँ पे 0 0 0 0 माइनस 48 56 20 76, कितना है आपका 76। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना, 0 से 48 गया माइनस 48, 0 से 56 गया माइनस 56, 0 से 20 गया माइनस 20, 0 से 76 गया माइनस का 76। अब मैं 2c का वैल्यू आ गया है, c निकालने के लिए 2 का डिवाइड करेंगे, माइनस 26, भाई यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 28, यहाँ पे माइनस 10
और माइनस का कितना 38 जो आपका निकल के आ गया क्या सी का वैल्यू। तो इस प्रकार से आपका ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स की टेस्ट सीरीज थी मैंने उसका पूरा सोल्यूशन करवा रखा है। तो आप लोग अच्छे से जिसको जो क्वेश्चन नहीं आया तो इस वीडियो में आप तो अपने सोल्यूशन को चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए।